चलो दोस्तों, अब इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है रिजर्व, उसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ रिजर्व: एन अमाउंट appropriated out of profit to increase the financial soundness of the business or to meet with contingent loss or liability in future is called as reserve। देखो, आगे वाले में और इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो जो रिजर्व है ना, वो अपनी फिनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को एक सेफ एंड सिक्योरिटी वाली फीलिंग देने के लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे दोस्तों, रोज़ आपको कहीं पैसे की ज़रूरत पड़े वैसा होता नहीं है, पर फिर भी जेब में कुछ पैसा हो तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। मान लो कहीं कुछ खर्च करने का हो गया तो आप दे सकते हो कोई शर्मिंदगी महसूस किए बिना। तो वैसे ही बच्चों, बिजनेस के अंदर कभी भी कोई भी खर्चा आ सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो सकती है। तो बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाने के लिए प्रॉफिट में से जो पैसा बाजू में रखते हैं उसको कहा जाता है रिजर्व। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल में से ही बनाते हैं। रिजर्व मे बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस और फॉर सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस ऑल्सो। एग्जाम्पल: जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एट्सेट्रा। अभी इसमें कुछ नाम तो ऐसे होंगे जो दोस्तों आपको पता ही नहीं होंगे, फिर भी थोड़ा मैं संक्षिप्त में इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, बिजनेस में कोई स्पेसिफिक कामकाज के लिए कोई रिजर्व बनाते हैं, वो उसी के लिए यूज़ होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। और एक होता है बिजनेस की सॉल्वेंसी बचाए रखने के लिए, मतलब कि जब भी कहीं पे भी कोई पैसा किसी कारण से देने का हो तब आपके पास पैसा कम ना पड़े। तो जैसे कि बेटा यहाँ पे एक फंड बताया है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। बहुत सारी ऐसे फैक्ट्री, वर्किंग साइट्स, बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्कर को इंजरी होने की पॉसिबिलिटी होती है, कोई रिस्की कामकाज करने के होते हैं। तो उस समय अगर किसी वर्कर को लगे कहीं पे कोई इंजरी हो जाए और अगर आपके पास उसको दवाई कराने के पैसे देने का ना हो तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस पे, बहुत नेगेटिव इमेज बना सकता है बिजनेस के लिए। तो उसके लिए एक पैसा बाजू में रखा जाता है जिससे कि जब भी ऐसा कोई हादसा हो तो उस वर्कर को टाइम को पेमेंट किया जा सके और अपने बिजनेस के पास जब पैसा इनफ अवेलेबल हो। इसलिए ये एक रिजर्व का प्रकार है जो कि अपनी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत फील कराने के लिए किया जाता है। वैसे बहुत सारे रिजर्व हैं। जनरल रिजर्व तो किसी भी यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बच्चों कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है उसको कहा जाता है डिविडेंड। अब कभी कभार ऐसा होता है कि डिविडेंड ज़्यादा दे दे, कभी देने के लिए पैसा ना हो, तो उसमें शेयर होल्डर्स को जिनको रेगुलर इनकम चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में, उनको इंटरेस्ट कम बैठता है। पर कुछ कंपनी क्या करती है कि भाई जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बाजू में रखो, इस बार वो पूरा प्रॉफिट या फिर ज़्यादा डिविडेंड ना दे दो शेयर होल्डर को, और बाद में कभी अगर कम प्रॉफिट हो तब भी वो बचे हुए पैसों से उनको इक्वल रिटर्न देते रहो जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। उसके लिए जो फंड बनाते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। इन शॉर्ट, रिजर्व क्रिएट किया जाता है फिनेंशियल साउंडनेस को मजबूत बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पे गौर करो। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस और ग्रोथ ऑफ बिजनेस और टू मीट विद कंटीजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये पीएनएल में से बनाया जाता है और कभी कभार कुछ रिजर्व स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि कानूनी ज़रूरत के लिए भी क्रिएट किया जाता है। बाद में बच्चों बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स की। तो रिजर्व फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज अवेलेबल फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ओनली एंड हेंस देयर इज नो नीड टू बोरो फंड्स फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि बेटा अगर आप बिजनेस में से प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाजू में रखते हो तो फ्यूचर में जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, कुछ एक्सपांशन करने की ज़रूरत पड़े, तो आपको कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने बिजनेस में से ही वो पैसा निकाल के वो काम कर लेते हो।
Financial solvency of the firm increases by transferring some amount out of profit to reserves. सॉल्वेंसी मतलब कि जब ज़रूरत पड़े तब पैसे चुकाने की क्षमता, ये आप बरकरार रख सकते हो प्रॉफिट में से कुछ पैसा बाजू में रख के. अनसर्टेन और कंटीजेंट एक्सपेंस और लॉसेस कैन बी मेट इफ देयर इज सफिशिएंट रिजर्व इन बिजनेस. कोई अनसर्टेन, आपने सोचा ना हो वैसा आकस्मिक खर्चा या फिर परिस्थिति अगर बने, तब आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो. रिजर्व्स कैन बी यूज्ड टू ऑन अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. लंबे टाइम का कोई पेमेंट अगर करने का हो, उसको पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. डिविडेंड को पे करने के लिए अगर मेंटेन करना है सारी इक्वल डिविडेंड तो काम में आ सकता है, और कोई कानूनी ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए. तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स. बच्चों, इसके बाद जो अपना सेशन रहेगा वो टाइप्स ऑफ रिजर्व्स पे रहेगा.